सो हाय एनसीटी एस्पिरेंट्स गाइज, मैं आप लोगों को आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे कि आप लोग हमारे आईटेक प्रोग्राम में एनरोल करने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि वो कोई आईटेक डिग्री नहीं है। आईटेक एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप लोगों की 3 डिग्री चलती है, बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम भी। ठीक है, आईटेक प्रोग्राम है और उसके अंदर आपकी 3 डिग्री चल रही है। अब जब आप इस आईटेक प्रोग्राम में एनरोल होने वाले हो तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को उसमें एडमिशन लेने से पहले पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आज कलेक्ट करके लाई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब आप फॉर्म फिल करने गए होंगे तब आप लोगों को जो पीडीएफ एनटीए के द्वारा मिली थी उसमें आप लोगों को क्लियरली गिवन था कि अगर आप लोगों को फर्स्ट से लेके सेकंड क्लास तक टीचर बनना है तो आपको ये वाला स्टेज को सिलेक्ट करना है। अगर आपको 11, 9, 10, 11, 12 का टीचर बनना है तो आपको ये वाले स्टेज को सिलेक्ट करना है। तो वो चीज़ मैं एक और बार आप लोगों के साथ रिपीट करने वाली हूँ। देन उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, देखो इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए फ्यूचर में ही काम आएगी। अभी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ टाइम में अभी रिजल्ट निकल जाएगा। जैसे ही रिजल्ट निकलेगा फिर वैसे ही आप लोग फटाफट काउंसलिंग के लिए अपना डालोगे, इधर फॉर्म डाल रहे हो उधर फॉर्म डाल रहे हो, और ऐसे में क्या होगा कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पता नहीं फिर, क्योंकि बहुत मुश्किल से एडमिशन होता है। ठीक है, हम जिस यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना चाहते हैं अभी हम लोगों को लग रहा है कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, हमारे 300 प्लस आ जाएंगे, 400 प्लस आ जाएंगे, बट देखो मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, लास्ट 2 ईयर के बेसिस पे बताती हूँ कि जैसे कि हम लोग जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तब हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पेपर किया है तो हमारा 300 प्लस या 400 प्लस आ जाएगा। बट जब हमारी आंसर की रिलीज़ होती है तब हमें समझ में आता है कि जो 300 400 प्लस जो बोल रहे थे वो थोड़े से नीचे गिर चुके हैं। देन जब हमारा रिजल्ट आता है तब हमें पता चलता है कि जो रियलिटी है वो क्या है। हम चाह कर भी उस चीज़ को नहीं बदल पाएंगे। अभी आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, 300 प्लस 400 प्लस आएंगे। नहीं गाइस, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 300 प्लस 400 प्लस इजीली आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जब आंसर की आती है तब हम थोड़े से नीचे गिरते हैं, देन हमारा जब रिजल्ट आता है तब हम थोड़े से और नीचे गिरते हैं। तो जो 300 प्लस 400 प्लस जो एक्सपेक्ट करते हैं वो आराम से 20-30 नंबर से नीचे हो जाते, 1-2 नंबर से भी नहीं होते, 20-30 नंबर से हो जाते। खैर, आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ही लेकर आए, हो सकता है, बट मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो मिनिमम बच्चे हो सकते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिनका कह रहे हैं कि 300 प्लस 400 प्लस आ जाएंगे, वो लेकर आए वो चीज़। लेकिन मैं जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि हम जब पेपर दे के आते हैं तब कभी कभी लगता है बहुत गंदा गया, कभी कभी लगता है बहुत अच्छा गया। लेकिन मैंने एनसीटी के पेपर के टाइम तो यही देखा है, जितने भी बच्चे हैं आते हैं बोलते हैं बहुत अच्छा गया, देन जब हमारी आंसर की आती है नीचे, देन जब हमारा रिजल्ट आता है और नीचे। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे जिन्हें मैंने पर्सनली गाइड किया था। इस साल भी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे। इस साल तो मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने बच्चे मुझसे कनेक्ट होंगे, बट फिर भी बहुत बच्चे थे। सो जो मैं लास्ट ईयर में हमारे कुछ ऐसे होते हैं ना कि कुछ बच्चे हैं जो एक्टिव है, हमेशा हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ मुझसे हर एक डाउट पूछ रहे हैं, हर एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। तो वो कुछ बच्चे होते हैं जो कि उन्होंने मुझे बताया कि इतना अच्छा पेपर करके आओ कि मेरे 300 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। देन जब उसका आंसर, मैं भी उससे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी कि हाँ अगर वो बोल रहा है तो आएगा, बट उसका जब आंसर किया है थोड़ा गया नीचे, देन उसका जब रिजल्ट आया वो थोड़ा सा और नीचे गया। ठीक है, सो ये जो था वो एक पर्टिकुलर बच्चे का नहीं था, ये चीज़ मैंने मैक्सिमम बच्चों में देखी है, इसलिए बस मैं आप लोगों को एक बार थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। सोचो पॉजिटिव, सोचना बहुत अच्छा होता है, बट ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर रहो इन सारी चीज़ों के लिए, बस इसलिए थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। मतलब अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो फिलहाल तो आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियोस देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो मैंने कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में हेल्प करी है। तो अगर आपके बाद कोई खुश है तो वो मैं हूँ, आपके पेरेंट्स के बाद भी, बट लिटरली गाइस मैं आपके बाद, आपके पेरेंट्स के बाद कोई खुश है तो मैं हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं जो बच्चों को गाइड कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में गाइड करूँ, और मेरी ये छोटी सी हेल्प बस किसी बच्चे के काम आ जाए, बस मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी। और खैर मुझे मेंबरशिप वालों ने, कुछ सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी अच्छा भी कमेंट किया है। सो मैं सच में लिटरली मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी।
ठीक है। सो ये सारी चीज़ थी जो मैं आपको पहले से प्रिपेयर करवा रही थी, बताना चाहती थी, तो मैंने बता दिया। अब जो हमारा मेन कंटेंट है हम उस पर चलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप जब गए होंगे, आंटी ने जो PDF भेजी थी तब भी आपने देखा होगा, जब आप गए होंगे फॉर्म फिल करते टाइम तब भी आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के टाइम पे देखा होगा कि ये वाली जो यूनिवर्सिटी है आपको सपोज ये सेकेंडरी स्टेज का जो है वो प्रोवाइड कर रही है। देन और दूसरी कोई सी आपकी यूनिवर्सिटी होगी जो आप लोगों को मिडिल स्टेज का स्पेशलाइजेशन दे रही थी। देन दूसरी कोई सी होगी जो प्रिपरेटरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन दे रही थी। सो ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के टाइम भी। देन आपका जो हमारे एंटी ने जो PDF निकाला था आप लोगों ने उसमें भी ये चीज़ देखी होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना फॉर्म भी फिल किया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना होता है। जहाँ तक मुझे याद है ये सारी चीज़ें हमको सेलेक्ट करना होता है। तो एक बार और मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ को शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो बताने वाली हूँ मैं, ये बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता है और इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में टीचर बनना चाहते हो तो इसके बाद जो बताने वाली हूँ वो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास फर्स्ट और सेकंड को पढ़ाना है, जिसका एज ग्रुप होता है हमारा 3 से 8 साल तक, ठीक है। सो उसे सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशनल स्टेज का स्पेशलाइजेशन मिलता है। मतलब उसे उस यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है जो यूनिवर्सिटी फाउंडेशनल स्टेज का स्पेशलाइजेशन आप लोगों को प्रोवाइड करे, ठीक है। सो अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल भी बता रही हूँ, अगर आपको पढ़ाना है फर्स्ट और सेकंड क्लास को और आपने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जो आप लोगों को मिडिल स्टेज का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है, तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जो ITP प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है NEP 2020 के थ्रू, वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप लोगों को फाउंडेशनल स्टेज का स्पेशलाइजेशन जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको उसी में एडमिशन लेना है, ठीक है। फिर हमारा आता है, अगर आप लोगों को 3rd से लेके 5th क्लास तक पढ़ाना है तो आप लोगों को प्रिपरेटरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है उसमें ही एडमिशन लेना है। देन अगर आपको 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो आप लोगों को मिडिल स्टेज का स्पेशलाइजेशन जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है वो लेना है, ठीक है। अगर आपको 9th, 10th, 11th, 12th इन क्लासेस को पढ़ाना है तो आप लोगों को सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें एडमिशन लेना है। लास्ट में अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको सपोज 6th, 7th, 8th को पढ़ाना है इन फ्यूचर टीचर बनकर, तो आप अगर फाउंडेशनल स्टेज का स्पेशलाइजेशन करे हुए हो और आप लोगों को अब 6th, 7th, 8th क्लास को पढ़ाना है तो आप ये पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। ये आप लोगों को ये जो है वो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा 6th, 7th, 8th को पढ़ानी वो फुलफिल ही नहीं कर पाओगे, तो फिर आप 6th, 7th, 8th को नहीं पढ़ा पाओगे, ठीक है। सो आप लोगों को अगर 6th, 7th, 8th को पढ़ाना है तो आप लोगों को उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जो आप लोगों को मिडिल स्टेज का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। और फर्स्ट सेकंड को पढ़ाना है बच्चों को, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, देन आप लोगों को फाउंडेशनल स्टेज वाली जो यूनिवर्सिटी है उसको लेना है, सेलेक्ट करना है। देन 3rd और 5th जो ग्रेड से हमारे उसके लिए आपको प्रिपरेटरी स्टेज की यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है। देन सेकेंडरी के लिए तो आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th आप लोगों को मिलेगी पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको सेकेंडरी स्टेज की जो आप लोगों का स्पेशलाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करी है उसके बारे में भी एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो सेकेंडरी स्टेज का है इसमें भी आप लोगों की जो 2 फेजेस हैं, ठीक है, इसमें 2 फेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे। 2 फेज आर देयर इन योर सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट में आएगा आपका 9 to 10th और सेकेंड में आएगा आपका 11 to 12th, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि दीदी इनका भी क्या कॉलेजेस हमारा अलग अलग है? सो नहीं गाइस, आप लोगों का जो सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन है उसमें आप लोगों को 9, 10th, 11, 12 चारों मतलब इन फ्यूचर अगर आपको 9, 10th, 11, 12 पढ़ाना है तो आप लोगों को सेकेंडरी स्टेज का स्पेशलाइजेशन ही सिलेक्ट करना होगा। मतलब सिलेक्ट करना इन द सेंस कि जो यूनिवर्सिटी सेकेंडरी लेवल का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करी उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को 2 फेज देखने को मिलेंगे। मतलब हमारे 9, 10th जो है वो एक फेज में हो गया, 11, 12 आपका दूसरे फेज में हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल 9, 12 में आप लोगों को एजुकेशन का एम क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा और 11th और 12th में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसका क्या एम है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट है, बट मैक्सिमम चीज़ें कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हाँ,
बट कुछ कुछ डिफरेंस है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, हमें रिसेंटली एक PDF हमारे साथ शेयर किया गया हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर प्रोफेसर्स के द्वारा हमारे ग्रुप पर। सो मुझे वहाँ पर हमारा जो ITAP प्रोग्राम है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट, जितना भी NEP 2020 के थ्रू जो भी चीज़ें फ्रेम हुई है हमारे ITAP प्रोग्राम को लेके, वो सारा इन्फॉर्मेशन उस PDF में गिवन है। सो उस PDF से मैं बहुत सारी जो मतलब बहुत बड़ी PDF थी हमारे ITAP प्रोग्राम के लिए, इन लोगों ने NEP 2020 के थ्रू बहुत सारा चीज़ें डिस्कस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो वो PDF बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बट मैंने अभी कुछ पेजेस ही मतलब रीड आउट करे हैं और जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट आउट कर लिया है, ठीक है, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को पता हो, क्योंकि आप लोग हो फ्यूचर टीचर्स, ठीक है। सो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हर एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सो देखो, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, सपोज किसी बच्चे ने हमारे ITAP प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है और ITAP प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद सपोज उसने BSc BEd में एडमिशन लिया है। अब कुछ परिस्थिति ऊपर नीचे होने के कारण अब उसे 1 साल के बाद ITAP प्रोग्राम को छोड़ना होगा, ठीक है, मतलब एग्जिट करना है उसे ITAP प्रोग्राम। सो उसे बेनिफिट होगा किस चीज़ का, उसे क्या मिलेगा, अगर 1 साल वो कंप्लीट करके ITAP प्रोग्राम को छोड़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो इंडिकेट करेगा क्रेडिट जो उसने उस 1 साल में जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें उसने एक्वायर करे होंगे, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जो आपका ITAP प्रोग्राम है ना, जो आपका ITAP प्रोग्राम है वो एक सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं। सो आपका 4 साल का कोर्स है जिसमें आप लोगों को डुअल डिग्री मिलने वाली है। 4 साल के अकॉर्डिंग आपके जो सेमेस्टर होंगे वो आप लोगों के 8 सेमेस्टर्स होंगे, ठीक है। सो आपका जो ITAP है वो सेमेस्टर एग्जाम है। 1 साल में आप लोगों के 2 सेमेस्टर्स होते हैं। हर एक सेमेस्टर में आप लोगों का 2 आप लोगों के जो 20 मार्क्स का होता है, देन जो लास्ट होता है वो 60 मार्क्स का होता है, जिसे हम एंड सेमेस्टर कहते हैं, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी का ये जो मैं बता रही हूँ ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट हाँ, सेमेस्टर जो सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम हर यूनिवर्सिटी में होगा। सेमेस्टर सिस्टम हमारे जो ITAP का फ्रेमवर्क है उसमें प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है, ITAP के फ्रेमवर्क में हमारे मेंशन किया गया है। सो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हर एक यूनिवर्सिटी जो ITAP प्रोग्राम चला रही होगी उसमें सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा होगा, ठीक है। सो मैं अब आप लोगों को वो बता देती हूँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इससे पहले, सेमेस्टर सिस्टम से पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि कोई बच्चा है किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर उसे 1 साल के बाद ITAP प्रोग्राम को लीव करना पड़ा, एग्जिट करना हुआ, तो उसे क्या कोई बेनिफिट होगा या बस उसने उसका 1 साल वेस्ट कर दिया अगर उसने 4 साल की डिग्री पूरी कंप्लीट नहीं की है तो। सो गाइज नहीं, अगर किसी भी स्टूडेंट ने 1 साल का भी ITAP प्रोग्राम कंप्लीट किया है, मतलब कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर उसने किया है तो उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उस स्टूडेंट को मिलेगा एक सर्टिफिकेट जिसमें उसका जो भी क्रेडिट उसने एक्वायर करे हैं इस 2 सेमेस्टर में वो उसको गिवन होंगे उस सर्टिफिकेट में, ठीक है, जो उसे फ्यूचर में हेल्प भी कर सकता है, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट ने 2 साल का कंप्लीट करके इसे एग्जिट किया है तो उसे मिलेगी डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा मिलेगी। और अगर किसी स्टूडेंट ने 3 साल का कोर्स करके एग्जिट कर दिया हमारा ITAP प्रोग्राम तो उसे मिलेगी एक बैचलर की डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पर एक आप लोगों के लिए कंडीशन है। अब वो क्या कंडीशन है? सो अगर आप 3 साल का जो कोर्स करते हो हमारा ITAP प्रोग्राम जिसमें आप लोगों के 6 सेमेस्टर्स कवर होते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या है 120 क्रेडिट्स मिनिमम कलेक्ट करने ही होंगे, एक्वायर करने ही होंगे, ठीक है। अब वो क्रेडिट क्या होता है, कैसा क्या सिस्टम है, ये भी हम लोग इसके जस्ट बाद कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप 3 साल का हमारा ITAP प्रोग्राम कंप्लीट करके एग्जिट कर देते हो तो आपको इसमें बैचलर की डिग्री मिलेगी, बट इसमें आप लोगों को मिनिमम 120 क्रेडिट को एक्वायर करने ही होंगे। अब बच्चे पूछेंगे कि दीदी ये क्रेडिट क्या है और ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, कैसे हम एक्वायर करेंगे। सो ये सारी चीज़ें मैं इसके जस्ट बाद बताऊंगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद नहीं होगा। इवन ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी कुछ टाइम पहले ही पता चली कि ये जो हमारे क्रेडिट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। खैर मुझे ये चीज़ पहले से पता थी बिकॉज मेरे पापा मेरी फील्ड का क्या बहुत सारे फील्ड का बहुत नॉलेज रखते हैं। सो वो मुझे स्टार्टिंग से जब
जब मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया था उससे पहले से ही मेरे पापा मुझे क्रेडिट के बारे में बताने लगे कि फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छे से पढ़ाई करना, तुझे इतने क्रेडिट लेकर आना है, तुझे इतने क्रेडिट्स लेकर आना है, तभी तू सेफ जोन में रहेगी। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे पापा पहले से ही बताते थे। सो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पहले से पता था, बट मैक्सिमम जो मेरे बैचमेट्स हैं उन्हें ये चीज़ बस कुछ टाइम पहले ही पता चली, जब हमारा जो ग्रुप है उसमें ये PDF सर्कुलेट हुई जो हमारे प्रोफेसर्स ने करी थी। सो ये चीज़ आप लोगों को पहले से बता रही हूँ ताकि आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही इस चीज़ को प्रॉपर वे में ध्यान रख के एक्वायर करते रहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को, आपको लग रहा होगा कि बस पास तो करना है, 4 साल पास करके आराम से डिग्री लेकर मस्त टीचर, गवर्नमेंट एग्जाम आराम से क्लियर कर लेंगे, लास्ट के 1-2 साल पढ़ लेंगे, देन हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा गवर्नमेंट, देन हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बढ़िया सैलरी उठाएंगे, बढ़िया जिंदगी जिएंगे, खत्म। सो इतना ईजी नहीं है हमारा ITET प्रोग्राम। लिटरली गाइस इतना ईजी नहीं है। आपको तो स्टार्टिंग में जो आपके सब्जेक्ट्स है उसी का मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा, ना आपको गूगल पे मिलेगा और ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। खैर मेरे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर से सभी का जो भी आप लोगों का एजुकेशन के सब्जेक्ट है जिसका कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे विथ बेस्ट नोट्स, ठीक है, जो कि हम खुद हमारे द्वारा ही लिखे जाएंगे। हम लोगों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे प्रोफेसर्स। लिटरली हर एक चीज़ को इतने प्रॉपर वे में और इतने अच्छे से कवर करते हैं और कभी बोर भी नहीं फील होता है। सच कह रही हूँ, मतलब पढ़ाई में बच्चे हैं सभी को बोर फील होता है, बट हम लोगों को बोर फील, मतलब मुझे तो पर्सनली बोर फील नहीं होता है। मैं लिटरली इंजॉय करती हूँ क्लास में, और सर जो भी पढ़ाते हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होता है। अगर वो किसी चीज़ को कहीं से रिलेट करके पढ़ा रहे हैं ना तो भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप लोगों को फिलोसफी आएगी तब। फिलोसफी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, बट नॉट एक्चुअली, इट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट गाइस, ठीक है। सो अब हम वापस चलते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, जो अगर 3 साल का जो कोर्स है अगर आपने उसको एग्जिट किया है, मतलब 3 साल का कोर्स कंप्लीट करके अगर आपने एग्जिट किया है तो आप लोगों को 120 क्रेडिट्स एक्वायर करने ही होंगे, ठीक है, मिनिमम 120 क्रेडिट्स, जिसमें 48 क्रेडिट जो है आप लोगों के वो होंगे आप लोगों के मेजर के। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका मेजर माइनर है, ठीक है। मेजर माइनर की भी जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, रुको आराम से धीरे से। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, मेजर माइनर से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें हैं जो आप लोगों को कवर करवानी है मुझे, ठीक है। सो आप लोगों को 120 क्रेडिट्स मिनिमम एक्वायर करने होंगे, ठीक है, जो आप 3 साल का कोर्स करके एग्जिट ले रहे हो उसमें। और 120 क्रेडिट में से जो 48 क्रेडिट है, मिनिमम 48 क्रेडिट आप लोगों को कहाँ एक्वायर करने हैं, आपके जो मेजर सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को 48 क्रेडिट मिनिमम तो एक्वायर करने ही होंगे, ठीक है, तभी आप लोगों को क्या मिल पाएगी, आपकी बैचलर की डिग्री। देन इसके बाद होता है वो स्टूडेंट्स जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है जो ये 4 साल का कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है कि इन बच्चों के लिए भी कंडीशन है भाई, जो सोच रहा था ना बस पास होना है और फिर बढ़िया जॉब लेनी है, सेटल होना है, नहीं, अब देखो आपकी कंडीशन, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि जो पहले निकल रहे थे, एग्जिट कर रहे थे, उन्हीं के लिए कंडीशन थी, नहीं गाइस, आप लोगों के लिए भी कंडीशन है। आप सुनो, जो आप लोगों को मिलेगी डुअल मेजर डिग्री, ठीक है, डुअल मेजर डिग्री मिलेगी। अब दीदी आप यहाँ पर डुअल मेजर डिग्री क्यों बोल रहे हो, मेजर तो एक है, माइनर तो एक है, तो ये चीज़ यहीं कवर कर देती हूँ मैं आपकी। सो गाइस आपके मेजर 2 हैं, आपका माइनर 1 है। अब बच्चे पूछेंगे दीदी आपने तो बोला था कि सिर्फ एक मेजर एक माइनर पढ़ना पड़ता है डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में, तो आप लोगों को डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में एक मेजर और एक माइनर ही पढ़ना होता है, ठीक है। आप जो चूज़ करते हो या जो यूनिवर्सिटी आपको अलाउड करती है आप लोगों की स्कोरिंग के बेसिस पे आप लोगों को वो तो पढ़ने ही है, बट एक और मेजर मिलता है आप लोगों को आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट में। और ये भी जानो कि जो आप लोगों का एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो एक एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, वो एजुकेशन के सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, देन आप लोगों को मिल सकता है इसके बाद हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, और उसके बाद आप लोगों को मिल सकता है फिलोसफी, हम लोगों को फिलहाल है फिलोसफी, फिर इसके बाद आप लोगों को मिल सकता है टीचर एंड सोसाइटी, ठीक है। ये सारे जो है ये मतलब हर सेमेस्टर चेंज होता है, ये सिस्टम जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स का है वो हर सेमेस्टर चेंज होता है। किसी सेमेस्टर में आप लोगों को एजुकेशन में 2 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी सेमेस्टर में 4, किसी में 2, किसी में 1, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप लोगों को जो मेजर है वो एजुकेशन के सब्जेक्ट में 1 मिलता है, मतलब एजुकेशन
का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एक मेजर मिलता है। एक मेजर आप लोगों को जो आप लोग सेलेक्ट करते हो आप लोगों का फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स जो भी है उसमें, ठीक है, और माइनर भी उधर ही, ठीक है। सो ये सिस्टम आप लोगों का मेजर माइनर का मैंने बता दिया है। डुअल मेजर क्यों कहा है, क्योंकि एक आपको एजुकेशन में मिल रहा है और एक आप लोगों को आपका डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में मिल रहे हैं। देन इसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो 4 साल का कोर्स कंप्लीट करके एग्जिट क्या कंप्लीट ही करते हैं आप लोग आपका जो 4 साल का कोर्स, उनमें भी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि आप लोगों को मिनिमम 160 क्रेडिट्स को एक्वायर करने हैं। 160 क्रेडिट्स को आप लोगों को किसी भी हालत में एक्वायर करना है, और जिसमें जो आप लोगों के 80 क्रेडिट्स होंगे वो होंगे आप लोगों के एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। 80 क्रेडिट्स आप लोगों के मिनिमम होने ही चाहिए आपके एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में, और होंगे 48 क्रेडिट्स आप लोगों के काई में, वो जो आप लोगों का लेते हो आप लोग डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है आप लोगों का, उसमें आप लोगों का जो भी मेजर है सिलेक्टेड मेजर, उसमें आप लोगों के 48 क्रेडिट्स होने ही चाहिए। ये है आप लोगों की कंडीशंस। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट नॉट रियली गाइस, क्योंकि आप लोग जब पढ़ते जाओगे तब आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा कि आप लोगों का जो क्रेडिट सिस्टम है वो कैसा चलता है। इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बट इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। सो ये जो चीज़ थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर टीचर बन रहे हो, आईटी प्रोग्राम में जाना ही है, कोई सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है, तो ये चीज़ जान लो, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। एडमिशन लेने से पहले ये चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर आप लोग हो आपके लॉस में। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग से इन सारी चीज़ों का पता होगा तो आप इजीली गाइस लोग 160 क्रेडिट एक्वायर कर लोगे, और जो आप लोगों का 80 क्रेडिट मेजर वो एजुकेशन में है और जो 48 आप लोगों के दूसरे मेजर में है वो इजीली हो जाएंगे। बस कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे आप लोगों को एक और चीज़ बताना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा एजुकेशन, तो उसमें आप लोगों के एजुकेशन में आपको 80 क्रेडिट्स स्कोर करने हैं, ठीक है। सो एजुकेशन में आप लोगों को 80 क्रेडिट्स जो बोल रहे हो, बहुत सारे क्रेडिट होते हैं जिसमें आप लोगों को 80 क्रेडिट स्कोर करने हैं। सो ठीक है, सो इसमें एजुकेशन में आप लोगों का जो एजुकेशन है वो जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो ही नहीं काउंट होंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी काउंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की इंटर्नशिप, जो आपकी इंटर्नशिप होगी ना वो भी आप लोगों के एजुकेशन में ही काउंट होगी, और उसका क्रेडिट भी आप लोगों के एजुकेशन के क्रेडिट में ही काउंट होगा, ठीक है। इंटर्नशिप हो गई, फिर पीस एंड वैल्यू एजुकेशन जो आप लोगों का होता है वो, ये सारी चीज़ें अभी नहीं पता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ पता चलती जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का हो गया देन इसके बाद आप लोगों का हो गया ये अपना रिसर्च प्रोग्राम हो गया। देन इसके बाद हो गया आप लोगों का अपना एक्शन प्रोग्राम, देन इसके बाद हो गया आप लोगों का रिसर्च प्रोग्राम, देन हो गया एक्शन रिसर्च, ये सारी चीज़ें स्कूल का एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें आप लोगों के एजुकेशन के अंडर ही आती है, और इन सब चीज़ों का जो क्रेडिट है वो आप लोगों के एजुकेशन के क्रेडिट में ही काउंट होगा। सो डरने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट का ही नहीं लेते हैं, हमारी जो बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ है उन सब चीज़ों का भी लेते हैं, ठीक है। और कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, मैं बता देती हूँ आप। सो आप लोगों का जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें 15 से 16 वीक्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है। देन उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, देन उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एंड सेमेस्टर का, ठीक है। देन इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगेगी कि नहीं इंपॉर्टेंट है बट एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि क्या, सो अब इतना डिफ़िकल्ट क्यों रेडी करा है, देखो सुनने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हमारे साथ बने रहो, सारी चीज़ों को हम इजी बना देंगे आप लोग, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोग जिस फेज़ से आप गुजरने वाले हो उस फेज़ से हम लोग जस्ट कुछ टाइम पहले ही निकले हैं, तो ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सो अब ये जो हमारा फ्रेमवर्क है आईटी प्रोग्राम का वो क्यों इतना अच्छे से हमारा डिज़ाइन किया गया है, सो बता दूँ, इसमें टीचर को एक प्रॉपर टीचर बनाया जा रहा है, मतलब एक कह सकते हैं हर एक चीज़ में एकदम एक्सपर्ट कह सकते हैं। हम लोगों को हर एक चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं, हर एक चीज़ का, आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर हमारा डांस, म्यूज़िक, पेंटिंग, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। हमें पता है कैसा बनाया जा रहा है, हम लोगों को एक पैशनेट, मोटिवेटेड, फिर क्वालिफाइड टीचर के लिए हम लोगों को प्रिपेयर कराया जा रहा है। हम लोगों को ऐसा ही पढ़ाते हैं कि हम फ्यूचर में
बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के, मतलब जो हम लोगों को हमारे 4 साल में जो चल रहा है उसमें हम लोगों को इतने अच्छे से तैयार कर देते, इतने अच्छे से रेडी कर देते हैं कि 4 साल के बाद हमें कुछ दूसरा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होता है खुद में कि हम लोग और अच्छा बन पाए। खैर वो तो एक्सपीरियंस के साथ हम खुद ब खुद बन जाएंगे जब हमारी जो 4 साल की डिग्री है वो कंप्लीट होगी। हमारे अंदर परफेक्शन टाइम के साथ साथ आते रहेगा, वो चीज़ तो है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को डुअल मेजर बैचलर्स डिग्री मिलती है, आप लोगों को बता दिया। अब इसमें हम बच्चों के लिए जो टीचर्स हैं वो बहुत सारी चीज़ हमारे अंदर डेवलप कर देते हैं इन 4 सालों में। फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग, जो आप लोगों को हमेशा पढ़ने को मिलेगा हमारे आईटी प्रोग्राम में। क्रिटिकल थिंकिंग, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल है वो, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, देन हमारा हो गया क्रिएटिव थिंकिंग। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे टीम वर्क के बारे में बताती है कि टीम में कैसे काम करते हैं, ग्रुप में कैसे काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी हमें डेवलप करती है। जो आईटी प्रोग्राम है आप लोगों का 4 साल का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर बहुत लोग टीचर के नाम से थोड़ा बहुत तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बट गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। मैं खुद पर्सनली फील कर रही हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। हाँ, अब ये कुछ चीज़ें तो आपकी यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहे हो, बट इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो उनको वही कोर्स चलाने हैं और वही सारी चीज़ें करवानी है जो उन लोग करिकुलम में गिवन है। वही चीज़ें बाकी यूनिवर्सिटी भी करवाएगी, वही चीज़ें वो यूनिवर्सिटीज़ भी करवाएगी जो मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएगी, अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आएगी, जिन्हें मतलब कह सकते हैं हम, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी इंटरेस्टिंग ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर कम नंबर आते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी मिलती तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी आईटी प्रोग्राम चला रही है वो यूनिवर्सिटीज़ को गाइस सिलेक्ट किया गया है प्रॉपरली। कुछ लोग आए थे, पता नहीं हमारे सर ने हमें बताया था बट मैं भूल गई हूँ, कुछ लोग आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी है। हर जो भी यूनिवर्सिटी ऐड हुई है हमारे आईटी प्रोग्राम में, इंक्लूड हुई है, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ को पहले एक बार उनके जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने आके विजिट किया, देखा कि यहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ एलिजिबिलिटी प्रॉपर वे में फुलफिल कर रही हैं या नहीं कर रही है। अगर नहीं करती हैं, अगर सपोज जो भी ऑफिसर्स विजिट करे थे देखने के लिए, जिन्होंने भी आईटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एप्लीकेशन दी थी या फिर जो भी था, इतना प्रॉपर मुझे नहीं पता है, बस मुझे ऊपर पता है तो मैं आप लोग के साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। सो जिस भी यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया था आईटी प्रोग्राम में, तो उस अप्लाई करने के बाद उन लोगों को तुरंत नहीं मिल गया कि हाँ तुम चला लो, नहीं, प्रॉपर विजिट करा उस यूनिवर्सिटी में, उन्होंने सारी चीज़ें देखी, सारे क्राइटेरिया देखे, सारे एलिजिबिलिटी देखी कि ये यूनिवर्सिटी एलिजिबल है या नहीं है आईटी प्रोग्राम को चलाने के लिए। फिर उन लोगों ने उन्हें अलाउ किया आईटी प्रोग्राम चलाने के लिए और उन्हें उसमें इंक्लूड करा, ठीक है। सो जो भी यूनिवर्सिटीज़ आईटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट की गई हैं वो सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये मत सोचना कि प्राइवेट है या स्टेट लेवल की तो कैसी यूनिवर्सिटीज़ होगी, नहीं गाइस, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट किया है, तभी उन्हें आईटी प्रोग्राम को चलाने के लिए परमिशन मिली है और उन्हें उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। सो ये चीज़ें मत सोचना और डिसअपॉइंट मत होना। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताई आप लोगों को, जानती हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी बच्चे को कम नंबर आए, अब उसने सोच लिया कि बाकी बच्चे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी आ रहे ही जा रहे हैं, हम लोग स्टेट लेवल की या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लगता है। सो नहीं, ऐसा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सो वो यूनिवर्सिटीज़ भी आप लोगों को प्रॉपर वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगी और किसी भी चीज़ में वो यूनिवर्सिटीज़ पीछे नहीं रहेगी बाकी की यूनिवर्सिटीज़ से, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। आई होप कि सबने एंड तक देखा हो। अगर एंड तक देखा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर देना ताकि मुझे पता चले कि भाई मेरा इतना मेहनत करके इन्फॉर्मेशन निकालना, इतनी लंबी पीडीएफ को पढ़ना और आप लोगों के साथ शेयर करना, कुछ तो फ़ायदा हुआ, किसी का तो फ़ायदा हुआ, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।